In the name of Allah who is most merciful and beneficent, Assalamu alaikum dear students. To welcome to my channel. तो आज के लेक्चर में हम पोलैरिटी के बारे में बात करेंगे। पोलैरिटी पोलैरिटी के बारे में बात करें तो पोलैरिटी का जो मतलब होता है वो होता है बीइंग पोलर। बीइंग पोलर किसी भी चीज का पोलर होना, यानी किसी की चीज में भी पोल्स का मौजूद होना। अब पोल्स होते हैं सिरे। पोल्स क्या होते हैं? पोल्स, पोलर पोल से है, पोल्स होते हैं सिरे। जैसे आपके पास एक मैग्नेट होता है, मकनातीस जिसको कहते हैं, उसके दो पोल्स होते हैं। एक पोल होता है नॉर्थ और एक होता है साउथ पोल। उसी तरह ही मॉलिक्यूल्स भी पोलर हो सकते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स के अंदर भी पोल्स हो सकते हैं। चलें देखते हैं पोलैरिटी के कंसेप्ट। अगर दो एटम्स, ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाता है, फर्ज करें ये ऑक्सीजन ने जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया हुआ है, जो ऑक्सीजन पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करता है, और ये दूसरे ऑक्सीजन ने भी इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किया हुआ है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन और ये इसका ये वाला पेयर। इस तरह इन्होंने बॉन्ड बनाया हुआ होता है। चार इसके इलेक्ट्रॉन इधर है ना, और चार इसके इधर है, तो चार ये वाले चार में तो टोटल 8, ये 8 बन जाते हैं, ये भी 8 बन जाते हैं। तो अच्छा इधर देखें आप, 8 और 4 और ये 8 बिल्कुल पूरे हैं। ऑक्सीजन के पास एक प्रॉपर्टी होती है, द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इसकी डेफिनेशन मैं इधर लिख देता हूं क्योंकि इसका कंसेप्ट आज इस्तेमाल होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द ability of an atom to attract the shared pair of electron towards itself. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो एबिलिटी होती है जिसमें एक एटम के पास ये एबिलिटी हो कि वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सके। तो देखिए दोनों सेम एटम है, ऑक्सीजन भी इधर है, एक ऑक्सीजन इधर है, तो फर्ज करें इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है 5 और इसकी भी है 5। तो ये तो दोनों एक ही ताकत से इस पेयर को अपनी तरफ खींचेंगे ना, यानी ये पेयर जो है, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो बीच में है, ये इन दोनों के दरमियान ही रहेगी, किसी की तरफ ज्यादा नहीं जाएगी, किसी की तरफ कम नहीं होगी। अब HCl हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं, उन्होंने ये बॉन्ड पेयर शेयर किया हुआ है। अब क्लोरीन की जो है वो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। क्लोरीन की होती है 3, जबकि हाइड्रोजन की कहीं होती है 1 पॉइंट के करीब। चलें जिसको कह लेते हैं हम, तकरीबन होती है 1.1 या 1.2 होती है। तो देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन के पास ज्यादा है, यानी ये शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ ज्यादा चला जाएगा। कुछ इस तरह का सिनेरियो क्रिएट होगा कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये क्लोरीन की तरफ क्या हो जाएगा, ज्यादा, और हाइड्रोजन की तरफ हो जाएगा कम। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव, यानी क्लोरीन के ऊपर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, थोड़ा सा नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ ज्यादा हो गए हैं। और हाइड्रोजन के ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन से दूर चले गए हैं। ये जो इस तरह वाला चार्ज आता है ना, यानी थोड़ा थोड़ा चार्ज, इसको कहते हैं पार्शियल चार्ज। इसके ऊपर चार्ज आएगा पार्शियल नेगेटिव, इसको कहते हैं पार्शियल पॉजिटिव। ये सिग्मा जो साइन है ये किस के लिए होता है? पार्शियल क्या होता है? जुज़वी, थोड़ा पार्शियल चार्ज आ जाता है, ये होता है पोल का बन जाना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हो, जो कि इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है असल में? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, इसकी 1.1 है, इसके पास ज्यादा एबिलिटी है
कि ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, तो वैसे ही होता है कि ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज्यादा चला जाता है। अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा खींच लिया, थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाता है। अब जिससे इलेक्ट्रॉन दूर के हैं उसके ऊपर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये है डिपोलर होने का कंसेप्ट, ठीक है। बॉन्ड यहाँ पर कोवेलेंट ही है। बॉन्ड यहाँ पर क्या है, ये बॉन्ड कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है जी, ये तो था पोलर होने वाला कंसेप्ट कि पोलर कैसे होते हैं। अच्छा, अब हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। पोलैरिटी हमने देखी कि पोलैरिटी कैसे इंड्यूस होती है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपको इसकी समझ आ गई हो तो अब पढ़ेंगे हम पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर मीन जिसमें पोल्स बने हो, कोवेलेंट बॉन्ड हमें पता है। अब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में यह है कि जी जो उनसे दो एटम आपस में बॉन्ड हुए होते हैं ना, उनके अंदर पोल्स बन जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसमें फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 4 और हाइड्रोजन की होती है 1.1। अब फ्लोरीन के पास एबिलिटी है कि वो इस इलेक्ट्रॉन इस पेयर को अपनी तरफ खींचे, तो हाइड्रोजन फ्लोराइड क्या है, एक असल में पोलर कंपाउंड। जैसे वाटर H2O, ये इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है ना। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3.5 और इसकी 1.1 और इस हाइड्रोजन की भी 1.1। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड है, ये ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा चले जाता है, इसलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है, दोनों हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। यानी कि दोनों हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो ये कुछ एग्जांपल हो सकती हैं। ये एग्जांपल है, ये एग्जांपल है हाइड्रोजन फ्लोराइड HCl। जितने भी एसिड्स होंगे वो सब के सब पोलर होंगे। ऑल एसिड्स आर पोलर, हमेशा पोलर होंगे। यानी H2SO4 ये भी पोलर है, फिर H2CO3 ये भी पोलर है, HCl भी पोलर है, CH3COOH ये भी पोलर है, इस फिर H3PO4 ये एक एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड, ये भी सारे पोलर एसिड्स हैं। एसिड आयनिक नहीं होते, ये एसिड कोवेलेंट होते हैं असल में। ये पोलर कंपाउंड है जिनके अंदर पोल्स बने होते हैं। मैंने पोल समझाए थे कैसे बनने हैं, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर दो एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को करें माइनस और आंसर 0.4 से आ जाए ना ऊपर, यानी डेल्टा EN अगर ज्यादा आ जाता है 0.4 से, तो फिर बॉन्ड पोलर होगा। अगर 0 आता है, 0 या फिर अच्छा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में ना, इधर मैं लिख देता हूँ, डेल्टा EN जो है वो ग्रेटर होता है 0.4 से। यानी कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर आप माइनस करें, इन दोनों को माइनस करें, बड़े में से छोटे को निकाले तो 2.9 बचता है, 0.4 से तो बड़ा है ना। अगर आंसर 0.4 से बड़ा हो तो फिर जो बॉन्ड बनता है वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। ये टेक्निक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यूज हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले चैप्टर लेक्चर के अंदर मैंने जो है वो पिन की हुई हैं, लेक्चर के एंड में भी और लेक्चर के मिड में भी, तो आप देख सकते हैं। तो ये 2.9 आ जाएगा। इस तरह इनको सॉल्व करेंगे तो इधर 2.4 आ जाता है। तो देखें ये 0.4 से तो बड़े ही हैं सारे, इसलिए बॉन्ड जो है वो पोलर होता है। यह पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब इसमें आपने याद क्या बात रखनी है वो मैं इस टेबल पे लिख देता हूँ कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो प्रॉपर्टी होती है, इसके अंदर सीधी सीधी बातें याद रखें। पहली बात जो याद रखने वाली है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है वो ग्रेटर होता है 0.4 से, 0.4 से ग्रेटर होता है ऐसे। फिर क्या होता है कि पोल्स फॉर्म होते हैं, पोल्स आर फॉर्म्ड, पोल्स यानी होते हैं। कौन कौन से पोल्स होते हैं, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। फिर आखिरी बात एग्जांपल्स, HF CH3 COOH, फिर जी CH3Cl, क्लोरोफॉर्म भी जो है वो भी HCOH, फॉर्मल्डिहाइड, सारे पोलर हैं। यही हैं, और भी हैं सारे पोलर, यानी H2O वाटर भी जो है वो पोलर कंपाउंड है। ये है पोलर। एक और भी पोलर कंपाउंड होता है, बड़ा कॉम्प्लेक्स पोलर। इसमें हाइड्रोजन ने देखें एक बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, और कार्बन ने आगे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ और एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ।
तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो पार्शियल नेगेटिव हो जाता है, बाकी जो कुछ भी है सारा पार्शियल पॉजिटिव। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब मिला था, तो ये भी जो है वो फॉर्मल्डिहाइड है, ये भी एक पोलर कंपाउंड होता है। अल्कोहल्स जो हैं सारे पोलर होते हैं। क्या है अल्कोहल्स? अल्कोहल्स आप जो है वो 10th की केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जिनके अंदर OH ग्रुप आता है, ये अल्कोहल्स होते हैं। सारे अल्कोहल्स जो हैं वो क्या होते हैं? पोलर। तो अब बात करते हैं हम नॉन पोलर बॉन्ड की। बस एक ही चीज का फर्क है जी, 0.4 जो है उससे कम हो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, तो बॉन्ड क्या हो जाता है? नॉन पोलर। अगर नॉन पोलर की प्रॉपर्टीज मैं इधर ही लिखती हूँ, तो पहली प्रॉपर्टी है ये, दूसरी प्रॉपर्टी है ये सेम एटम्स के अंदर होता है, मोस्टली सेम एटम्स, या फिर जो बहुत करीब जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0.4 से भी कम हो। अब सेम एटम है तो फिर डेल्टा EN क्या होगा? 0 के बराबर, फिर तो 0 होगा ना। यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.1 है तो दूसरे हाइड्रोजन का भी 1.1 होगा, तो इनको माइनस करेंगे जवाब तो 0 आएगा। यानी कि जो सेम एटम्स होते हैं उनके अंदर, या फिर वो एटम जिनको अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू को माइनस करें तो आंसर 0.4 से कम आए, ठीक है, फिर जो है वो बॉन्ड होता है वो नॉन पोलर होता है। ये नॉन पोलर के लिए है। नॉन पोलर में याद रखिएगा सेम एटम जिनके अंदर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल सेम एटम वाले, ये इसकी एग्जांपल है, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। उसके बाद इसके अंदर एक और बात आपने याद रखनी है कि बेंजीन जो है ना वो तो नॉन पोलर ही है। इसमें और बात, नो पोल्स आर फॉर्म्ड, कोई पोल्स नहीं होते, नो पोल्स। इसमें पोल्स होते हैं ना, इसमें नो पोल्स आर फॉर्म्ड। इसकी एग्जांपल देखेंगे आप, बेंजीन, इसके अंदर ये जो बॉन्ड है सारे, ये सारे नॉन पोलर बॉन्ड है। फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, इसमें कार्बन के साथ 4 क्लोरीन के एटम होते हैं, पर ड्यू टू सिमेट्री किसी के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। CH4 मीथेन, इसके अंदर भी जो है वो क्या होते हैं? पोलर कोवलेंट बॉन्ड नहीं पाया जाता, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में पोल्स फॉर्म नहीं होते। ये कुछ एग्जांपल हैं, या फिर वो मॉलिक्यूल जो सेम एटम से बने हुए हों, जैसे ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये सारे, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सारे नॉन पोलर हैं जो सेम एटम से बने, या फिर इनके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ना हो, थोड़ा सा हो, और सिमेट्री हो। देखिए चारों कोनों पे अगर क्लोरीन लग जाए फिर भी पोलर नहीं होगा, चारों कोनों पे हाइड्रोजन लग जाए। और ये स्पेशल कंपाउंड है बेंजीन, जिसको हम कुछ इस तरह भी बना सकते हैं। इनमें भी जो है वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। यह है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। अब हम एक चीज और पढ़ेंगे जिसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ये आखिरी टाइप होगी कोवलेंट बॉन्ड की। तो ये पोलर कोवलेंट और नॉन पोलर कोवलेंट आपने देख लिया। कोऑर्डिनेट कोवलेंट ये सबसे आसान है और सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। कोऑर्डिनेट कोवलेंट, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, इसमें एक एटम जो है वो पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर ही दे देता है दूसरे को, और दूसरा उसमें कुछ भी शेयर नहीं करता। जैसे कंपाउंड है जैसे अमोनिया NH3, नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, ये कुछ इस तरह मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। इधर आगे लग गया हाइड्रोजन, इधर भी लग गया हाइड्रोजन, और इधर भी लग गया हाइड्रोजन। देखें अब नाइट्रोजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, मगर ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर जो अकेला बच जाता है ना, इसको कहते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं? लोन पेयर, जिसको जो बॉन्ड में हिस्सा नहीं लेता।
अब इसका कोई ताल्लुक नहीं है, इसको जरूरत नहीं है बॉन्ड बनाने की, पर अगर इसके करीब आज एक हाइड्रोजन पॉजिटिव आए, अब ये अनस्टेबल है, इसको पूरा होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 आउटर मोस्ट शेल के अंदर, क्योंकि इसके पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो प्रोटॉन है पूरा एक। तो इस ये वाला इलेक्ट्रॉन पे अगर इसको शेयर कर दिया जाए तो फिर ये स्टेबल कंपाउंड बन जाता है। ऐसे आप लगाएंगे इसको, और ओवरऑल कंपाउंड के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है? पॉजिटिव, और NH4 पॉजिटिव कंपाउंड बन जाता है। इसको अमोनियम आयन कहते हैं। ये जो एटम इलेक्ट्रॉन पे डोनेट करता है, लोन पे डोनेट करता है, इसको क्या कहते हैं? डोनर एटम। और जो एक्सेप्ट करता है इसको क्या कहते हैं? एक्सेप्टर एटम। और इलेक्ट्रॉन पेयर को ऐसे लोन पेयर बना के एरो के साथ डोनर टूवर्ड्स एक्सेप्टर शो कराया जाता है, और जो सा एंड पे चार्ज आया होता है एक्सेप्टर पे, वो फिर पूरे मॉलिक्यूल्स के ऊपर जो है वो चार्ज आ जाता है। ये है जी इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। इसी को और एग्जांपल भी हो सकती है जिसमें अमोनिया जो है वो बोरान ट्राइफ्लोराइड को बॉन्ड लोन पेयर अगर डोनेट करता है BF3। चलिए इसको जरा ड्रॉ करते हैं और अपनी आखिरी की मिसाल के साथ इस कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को, जिसमें एक तो पूरा एक चीज जो है, एक जो है वो एटम कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर नहीं करता, दूसरा सारे का सारा लोन पेयर शेयर कर देता है। जो शेयर करता है उसको डोनर कहते हैं, जो एक्सेप्ट करता है एक्सेप्टर कहते हैं, और जो एरो जो है उसको उसके मदद से डोनर टुवर्ड एक्सेप्टर शो किया जाता है। अगर किसी जो एक्सेप्टर एटम है उसके ऊपर कोई चार्ज हो तो फिर वो टोटल कंपाउंड के ऊपर चार्ज बन जाता है। यानी NH3 था ना टोटल, अब एक हाइड्रोजन आ गया तो हमने NH4 लिख दिया, और इसके ऊपर चार्ज कौन सा था? पॉजिटिव, तो हमने पूरे के ऊपर पॉजिटिव लगा दिया। और अगर इसकी मॉलिक्यूलर डायग्राम आपने देखनी है तो वो ये है NH3BF3। इसमें भी कुछ ऐसे ही होता है। NH3 दोबारा देखें, इधर भी हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिए हैं, और बोरान ट्राइफ्लोराइड में बोरान के साथ 3 फ्लोरीन लग जाते हैं। अब बोरान को कमी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, पूरी कमी है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, क्योंकि बोरान के आउटरमोस्ट शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, सिर्फ 3, और इन तीनों के साथ फ्लोरीन ने बॉन्ड बना लिया। फ्लोरीन के आउटरमोस्ट में होते हैं 7, यानी फ्लोरीन लोगों के हो गए 8, और बोरान के पास तो हैं सिर्फ कितने? 6, क्योंकि बोरान के पास टोटल कितने हैं? 6। बोरान को कितने चाहिए? 2 और इलेक्ट्रॉन, तो ये वाले 2 जो हैं ये नाइट्रोजन डोनेट कर देगा, तो बोरान ट्राइफ्लोराइड जो है वो फिर एक कंपाउंड बन जाएगा जिसमें नाइट्रोजन H3 यानी अमोनिया ये डोनेट करता है एक पूरे का पूरा लोन पेयर बोरान ट्राइफ्लोराइड को। और ये जो बॉन्ड बनता है इसको कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, जिसके अंदर जो है पूरा लोन पेयर एक एटम दूसरे एटम को शेयर कर देता है। जो एटम लोन पेयर शेयर करता है इसको डोनर एटम, जबकि जो एक्सेप्ट करता है इसको एक्सेप्टर एटम कहते हैं। था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के लिए। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को दूसरा बॉन्ड कहते हैं जिसको कहते हैं डेटिव बॉन्ड, इसका दूसरा नाम है डेटिव बॉन्ड। डेटिव और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड ये इसका मॉडर्न नेम है, ठीक है, डेटिव बॉन्ड। ये मैंने आपको समझाया कि इसमें लोन पेयर डोनेट होता है। तो MCQ आज है कि विच टाइप ऑफ बॉन्ड एन एटम शेयर्स अ कंप्लीट लोन पेयर, तो कंप्लीट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो फिर वो कौन सा बॉन्ड होगा? कोऑर्डिनेट। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो आयनिक बॉन्ड या फिर मेटालिक बॉन्ड के बारे में डिस्कशन करेंगे। अपना ख्याल रखें।